अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जब हमने पहले सुपर एल नीनो की बात की तो बहुत से लोगों ने ये शिकवा किया कि बारिशें कब होंगी कहा जाता है, लेकिन बारिशें होती नहीं हैं। हम मानसून की बात कर रहे थे और मानसून का पैटर्न होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, और उससे पहले प्री मानसून होता है और प्री मानसून भी जून से होता है। तहम अब ये तवक्को की जा रही है कि शायद मई से भी इसका आगाज़ हो सकता है, जिस तरह की गुज़िश्ता बरस भी देखा गया कि बहुत से कंट्रीज़ में मई से ही प्री मानसून का आगाज़ हो गया था। सुपर एल नीनो के क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर, आज भी इसी मौजू पर टेक्निकल एक्सपर्ट एनडीएमए से डॉक्टर तैयब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर तैयब, बहुत ही हमारी जो आवाम है वो सादा है और सुपर एल नीनो को लेकर कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कुछ कंफ्यूज है, मज़ीद इस बारे में जानना चाह रहे हैं। पर कुछ डेटा है और उसमें बड़ी एक टेक्निकल सी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। यकीनन ये वाली जो मालूमात इन पीछे स्लाइड्स पे नज़र आएगी बहुत अहम है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब ये तमाम तर मालूमात आपको ज़रूर ये फ़राहम करते हैं और मैं अभी चाहूँगी डॉक्टर तैयब के माइक आप होल्ड करें और साथ साथ ये जो अहम इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ ये साथ साथ बताइए कि क्या है। तो वो चीज़ थैंक यू। चूँकि हम अभी एल नीनो की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसा कि मैंने एल नीनो के बारे में बताया कि एल नीनो में जो मशरकी वस्ती बहरुल काहिल है यानी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये ज़्यादा इसके अंदर टम्परेचर होगा। तो ये डार्क गहरे कलर जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि साउथ अमेरिका के करीब इक्वेडोर, पेरू और चिले के करीब है, ये रीजन और बल्कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन का भी, जो कि ये पूरा रीजन बहुत गर्म होगा। जबकि जो आपका मगरबी वस्ती बहरुल काहिल है यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये बनिस्बतन इससे इसके अंदर हीट कम होगी। ये कंडीशन एल नीनो कहलाती है। 2025 में यही कंडीशन की तरफ हम लानीना से न्यूट्रल, और 2026 के अंदर ये इस वक्त एल नीनो कंडीशन की तरफ इशारा है। हम ये देख रहे हैं कि जुलाई और अगस्त, जबकि सितंबर में ये अपने अरूज पे सुपर एल नीनो की तरफ तब्दील होगा। जबकि चूँकि मौसमियाती मॉडल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एल नीनो की तरफ ये ट्रांजिशन होगा। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के गर्म होने की वजह से बहुत से मौसमियाती अवामिल होंगे जो कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए जिसका काफ़ी गहरा असर होगा। ये एल नीनो करता क्या है, ये कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएबिलिटी लाता है। यानी कुछ हिस्सों में तो काफ़ी ज़्यादा हम देखेंगे कि बारिश हो जाएगी। नॉर्मली एल नीनो के अंदर खुश्क साली होती है बहुत से साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इसका असर होता है इंडिया में। इंडिया के अंदर जो है मामूल से काफ़ी कम बारिशें इस मानसून के अंदर होंगी, ना सिर्फ इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए और साथ साथ अफ्रीकन रीजन में। अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए, जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल मानसून रीजन्स हैं यानी ईस्टर्न पंजाब, मशरकी पंजाब, जहाँ से दरियाए रावी है, चनाब है, झेलम है, सतलज है, इनके इस रीजन में इतनी मामूल से कम बारिशें एक्सपेक्टेड होती हैं। जबकि साउथ पंजाब, सिंध और काफ़ी ज़्यादा रीजन ऑफ बलोचिस्तान, यहाँ पे खुश्क साली जैसा एक फैक्टर बनता है। लेकिन याद रखें एल नीनो के अंदर एक और ख़तरा ये होता है कि जो ये पैटर्न्स बताते हैं वो ये बताता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है या गिलगित बल्तिस्तान या शुमाल मगरबी पाकिस्तान यानी चित्राल, सुआत, मानसेरा, बटाग्राम और इसके अलावा बुनेर, बेशाम और बहुत से वो रीजन्स जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, अस्तोर, खपलू, खरमंग, गिज़र, हुंजा एंड सेवरल अदर रीजन्स, यहाँ पे बारिशों की तादाद हम ये देख रहे हैं कि वो मामूल से ज़्यादा होंगी। एक बहुत ख़तरे की अलामत है अगर बारिशें ज़्यादा उन एरियाज़ में हों जो कि दरियाए इंडस, जिसको अबासीन फादर ऑफ ऑल रिवर्स कहा जाता है, और पाकिस्तान की जो शाहरग है उसके अपर कैचमेंट एरिया यानी जहाँ से ये इंडस का आगाज़ होता है, बहुत सी वहाँ पे ट्रिब्यूटरीज़ हैं यानी बहुत से और रिवर्स हैं, जैसे सुआत रिवर है, पंजगुड़ा रिवर है, कल्पानी नला है,
कुनर रिवर है, कुनहार रिवर है जो कि जाता है झेलम के अंदर, या शिगर शयोक रिवर, बाल्तोरो एंड सेवरल अदर रिवर सिस्टम्स, वो इसमें बारिशों की हम तादाद ज़्यादा देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से अवामिल होंगे जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ याद रखें कि जो वार्मर फेज़ हम जिसकी तरफ जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का जो नॉर्थ रीजन है, शुमाली इलाका, जो कि ग्लेशिएटेड रीजन है, चूँकि एल नीनो वार्मर फेज़ है, गर्म फेज़ है। गर्म से मुराद कि ये दुनिया में गर्मी लाएगा, और इसका एक और पैटर्न ये भी होगा कि पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेंगे। अब अगर टेम्परेचर भी पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, और रीजनल वेरिएबिलिटी भी एल नीनो ला रहा है, यानी कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिशें हो जाए और बाकी अमूमन पाकिस्तान के वो हिस्से जहाँ पे ट्रेडिशनल मानसून होती है, जो कि पंजाब के बहुत से हिस्से, सिंध के और बलूचिस्तान के, वो खुश्क पड़ जाएं। ये ऊपर की जो कैचमेंट एरियाज़ है जहाँ पे दरियाए इंडस है और कुछ कैचमेंट एरियाज़ झेलम का, अगर इधर बारिशें भी ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी बढ़े, तो यानी ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी भी इन दरियाओं में आएगा, और साथ इन्हीं कैचमेंट एरियाज़ में अगर बारिशें भी होंगी तो ऊपर के पहाड़ जो हैं वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बहुत तेज़ी से पानी लाएगा, और वो पानी की वजह से पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन, जैसे सुआत में पहले हमने देखा था, इस साल भी हम देख रहे हैं कि नॉर्थ रीजन में फ्लैश फ्लड्स, यानी एकदम तेज़ी से पानी आने वाले फ्लड का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस साल ज़्यादा है इंडस पे। इसके साथ साथ दरियाए सुआत के साथ साथ मल्टीपल दरिया जो नॉर्थ रीजन पे है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, पाकिस्तान के शुमाल में तकरीबन 13,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। ये इतने ग्लेशियर्स हैं कि इसको तीसरा पोल भी कहा जाता है, यानी आर्कटिक एंटार्कटिक के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं तो वो हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में है, हिंदू कुश हिमालय। इस हवाले से डॉक्टर तैयब, पाकिस्तान यकीनन ग्लेशियर्स के मामले में एक मालामाल है। ये तो हो गया कि नॉर्थ में सिचुएशन कैसी रहेगी, लेकिन जो हमारे बाकी रीजन्स हैं वहाँ पर अगर आप प्लीज़ दिखाएं तो ये हीट या क्या ये कुछ ऐसा है जिसमें आपको, जिसमें वो शो हो रहा हो कि हीट हमारे पास जो है वो कितनी आ रही है, ये क्या चीज़ है, ज़रा इसको बता दीजिएगा। ये कुछ हमें क्लाउड बर्स्ट की फॉर्म में कोई स्लाइड नज़र आ रही है, तो इस हवाले से भी डॉक्टर तैयब से कहते हैं कि प्लीज़ ज़रा इस हवाले से बताइए। चूँकि एल नीनो जो है, इससे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो याद रखें जो बारिशें होती हैं, बारिशों की भी कुछ इकसाम होती हैं। कुछ बारिशें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि वो ज़्यादा दुरानिये में हल्की बारिश हो, जिसको मूनसून के स्पेल्स भी कहा जाता है, कि स्पेल में बारिशें लगातार हो रही हैं लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है, तो वो इतने बड़े ख़तरे की अलामत नहीं होती, जिसको हम स्ट्रेटोफॉर्म्स की रेन्स कहते हैं। लेकिन एक और रेन की टाइप है बारिशों की, कन्वेक्टिव बर्स्ट, यानी एकदम ऐसे गहरे बादल बने जिसको क्यूमुनिम्बस या क्लाउड का भी नाम दिया जाता है, तो या टॉवरिंग निम्बस, ये वो क्लाउड्स हैं जो कि डेंस क्लाउड्स होते हैं। इनके अंदर प्रेसिपिटेबल कंटेंट यानी पानी की मिकदार भी ज़्यादा होती है। कन्वेक्शन अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जिस तरह वो पानी बुखारात एकदम ऊपर की तरफ उठे, वो एनर्जी भी ज़्यादा है। ऐसे बादल जब बरसते हैं, इनकी कुछ इंडाइसेस होती हैं, लिफ्टिंग इंडेक्स, कि किस तरह वो लिफ्ट हो ऊपर या उसकी वर्टिकल विंड शेयर। लेकिन इससे होता ये है कि ये बादलों से जो बारिश होती है वो कम दौरानिये में बहुत तेज़ बारिश, इसको मानसून बर्स्ट कहते हैं। ये तो यकीनन वो दिखाया जा रहा है कि जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर उठेगा, और ये एक जो दिखाया जा रहा है कि अगर इस तरह के आप कहीं गहरे बादल देखते हैं, और मानसून में यकीनन ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिल जाती है। एनडीए में से हमें हर दिन कुछ नई मालूमात मिल रही होती है। डॉक्टर तैयब की इंतहाई कीमती मालूमात आपने सुनी। सुपर एल नीनो अपने साथ कई ख़तरात को ला रहा है, उस हवाले से तमाम तर जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए जा रहे हैं, और एनडीएमए की जानिब से मुतल्लिका इदारों को मरासला भी यकीनन भेजा गया है, तमाम सूबों को मरासला भेजा गया है ताकि बर वक्त इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। बहुत ज़्यादा बेहतर है कि पहले से ही एहतियाती तदाबीर का एक प्लान बना लें और फिर उस प्लान पर अमल करें।